तो पावर पॉलिटिक्स में सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की। यहां पर आम कार्यकर्ता और नेता तो छोड़िए, चुनाव अधिकारी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बंगाल हिंसक रूप लेता जा रहा है। बंगाल के मालदा में कुछ ऐसा हुआ है जिस पर देश की सुप्रीम अदालत ने भी अब हैरानी जताई है। दरअसल बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बना लिया गया। और हैरानी की बात यह है कि 9 घंटे तक अधिकारी बंधक रहे, लेकिन पुलिस उन्हें छुड़ाने में नाकाम रही। मालदा की इस घटना पर अब देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि अधिकारियों को 9 घंटे बंधक बनाकर रखा गया, खाना पानी तक नहीं मिला। ये घटना सोची समझी और भड़काऊ लगती है। इसका मकसद अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने राज्य के गृह सचिव, डीजीपी और अन्य अधिकारियों से उनकी निष्क्रियता पर जवाब तलब भी किया है। दरअसल बुधवार को दोपहर 2 बजे 7 न्यायिक अधिकारी मालदा के बीडीओ ऑफिस पहुंचे थे और इनमें 3 महिलाएं भी शामिल थी। तभी वोटर लिस्ट में नाम कटने से नाराज सैकड़ों लोगों ने ऑफिस को घेर लिया और जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान अधिकारियों को बाहर निकलने दिया गया, जिसके बाद पुलिस सुरक्षा में रात 11 बजे अधिकारियों को निकाला गया। लेकिन इस दौरान भी गाड़ी रोकने की कोशिश हुई। रात 12 बजे न्यायिक अधिकारी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मालदा की इस घटना पर अब देश की सुप्रीम अदालत ने नाराजगी व्यक्त की है। सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि सीबीआई और एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसियों ने निष्पक्ष जांच कराई। एजेंसी अपनी रिपोर्ट सीधे कोर्ट को देगी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम, एसएसपी को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। सभी जिम्मेदार अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को आदेश दिया गया है। एसीआई को केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के भी आदेश दिए गए हैं। जहां जहां जज काम कर रहे हैं वहां सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये भी कोर्ट ने आदेश दिया है। जहां पर एसआईआर का काम चल रहा है वहां सिर्फ 5 लोगों के जाने की अनुमति होगी। तो जाहिर है सुप्रीम अदालत का ये आदेश बंगाल की शासन और प्रशासन के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि मालदा की घटना के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। कल के जे घटना मालदाय घटेছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। কারণ এখানকার চিফ সেক্রেটারি আমার সাথে আজ পর্যন্ত কলন করেনি, আমাকে কোনো ইনফরমেশন এরা দেয় না। আমি রাতের বেলায় আমি একজন সাধারণ সাংবাদিকের কাছ থেকে জানতে পারলাম রাত্রির 12টার সময় যে জাজদের ঘেরাও করে রেখেছে। আমি মনে করি মানুষের ক্ষোভ থাকতেই পারে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন আমার 1.5খানা ওয়ার্ড আছে যেখানেও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে, এখানেও ঢেলে বাদ দিয়েছে। এটা আমরা সবাই জানি। এবং 1,20,00,000 নাম বাদ দিয়েছে। তার জন্যই আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম এবং সুপ্রিম কোর্ট তো সত্যি কথাই বলেছেন যে এটা হতে পারে না। देखिए, ये कालियाचक में एसआईआर को लेकर जो हो रहा है, ये जजेस को घेराव एक्सेट्रा, हम तृणमूल कांग्रेस एक बात साफ साफ हम लोग बोलना चाहते हैं, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं जिसमें इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर ये सामने आ जाए। देखिए, जो सिचुएशन है इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन का। नाम कौन बात दिया? इलेक्शन कमीशन। लीगल वोटर्स को हैरास कौन किया? इलेक्शन कमीशन। पुलिस का ये जो ट्रांसफर्स है एडमिनिस्ट्रेशन का, कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। ये सब खेल इलेक्शन कमीशन खेल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको ही लेना चाहिए। देखिए, जिस तरीके की घटना कल घटी है, पूरे देश आश्चर्य हो चुका है। पूरे देश को सदमा पहुंचा है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ये पूरे घटना के पीछे ममता बनर्जी का हाथ है। ममता बनर्जी का उस्काने वाला जो बयान आया, उस बयान के कारण ही इस तरीके की घटना घटी है।
और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है हम उसको वेलकम करते हैं। देखिए, देश की एक अंग राज्य में इस तरीके की घटना घट रही है और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, भारत के जो चीफ जस्टिस है, वो रात 2 बजे तक जग कर उस घटना की बारीकियां देख रहे हैं कि किस तरीके की रिपोर्टिंग ले रहे हैं। तो इससे शर्म होने जैसे, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है। और जो बयान आया है वो पश्चिम बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं सुप्रीम कोर्ट में थे, किशोर दत्त, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। यानी ये पूरा जो जो उनकी जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी के। तो जरा सोचिए, जिस बंगाल में एक पत्ता हिलने की खबर भी ममता बनर्जी को होती है, वहां चुनाव के अधिकारी बंधक बना लिए गए, घंटों बंधक बनाए रखे गए और ममता बनर्जी को खबर नहीं लगी, जैसा वो बता रही हैं। ममता बनर्जी की इस मासूमियत पर आप हैरान हो सकते हैं और यही वजह है कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है। It is sad that Mamata Banerjee, who has taken oath under the constitution, is to protect the rule of law, and she is taking hostage the judicial officers who are complying with the Supreme Court orders and are carrying out the SIR process. रक्षक ममता बनर्जी बनना था, भक्षक बन गई हैं। और 7 जुडिशियल ऑफिसर्स जो कि एसआईआर प्रक्रिया में अपना कार्य कर रहे थे, उनको बंधक बनाया, उनका घेराव किया टीएमसी के गुंडों ने। इसमें 3 महिला जुडिशियल ऑफिसर्स भी थी। तो जो ममता बनर्जी जी कहती थी मां, माटी और मानुष, तो 3 जुडिशियल ऑफिसर्स, मां, 4 और जुडिशियल ऑफिसर्स जो मानुष और माटी, पश्चिम बंगाल की रक्त रंजित करने का, कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दें, ये काम ममता बनर्जी कर रही हैं। देखिए, मैं समझता हूँ चुनाव आयोग के लोग और केंद्र की बीजेपी के लोग, सरकार के लोग बहाना ढूंढते हैं कि विपक्षी राज्यों के ऊपर कैसे उनकी स्वायत्तता पर, उनके अपने अधिकारों को कैसे कंट्रोल किया जाए। कहाँ था चुनाव आयोग कुदरकी के चुनाव में, कहाँ था चुनाव आयोग मिल्कीपुर के चुनाव में, कहाँ था चुनाव आयोग मीरापुर के चुनाव में, जो बंदूकों की नोक की दम पर वोटर को रोका गया, महिलाओं को रोका गया। ये केवल विपक्षी दलों की जहां सरकारें हैं, वहां केवल सुनियोजित तौर पर बदनाम और षड्यंत्र करने के लिए। क्योंकि बीजेपी के लोगों को पता है, चुनाव आयोग को भी पता है कि दीदी कम से कम वहां 200 से ज्यादा सीटें जीत के आ रही हैं। तो अब वो सीटें जब दीदी जीत के आ रही हैं, तो उस हार को जस्टिफाइड कैसे करें बीजेपी के लोग। केवल अभी से उसकी रूपरेखा तैयार हो रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी अपनी पूरी रणनीति के साथ बंगाल दौरे पर हैं, यहां पर कैंप कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी को उनके गढ़ भवानीपुर में बड़ी चुनौती दी है। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मैं अगले 15 दिनों तक बंगाल में ही रहने वाला हूं। टीएमसी को जड़ से उखाड़कर बंगाल की खाड़ी में फेंकने के लिए हर किसी को बिना किसी डर के वोट देना चाहिए। पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी है। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है। मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है।
मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो बंगाल की हॉट सीट में चुनावी गर्जना से पहले अमित शाह ने कोलकाता में रैली को संबोधित किया और इस दौरान भी उन्होंने भवानीपुर सीट का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें सीएम ममता बनर्जी को उनके घर में उन्हें हराने को कहा है। मैं आज यहाँ आया हूँ हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। तो दरअसल सीएम ममता पश्चिम बंगाल की भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने उन्हें उनके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को दोनों सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया है और इस वजह से बंगाल चुनाव में ये दोनों हॉट सीट बनी हुई हैं। बीजेपी कोशिश में है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को कमजोर किया जाए ताकि इसका फायदा पूरे प्रदेश में बीजेपी को मिले। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी को इसमें कितनी सफलता मिलने की उम्मीद है। तो इसके लिए पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को भी देखना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ अपने सबसे मजबूत सिपाही शुभेंदु अधिकारी को चुनाव मैदान में उतारा था और परिणाम बीजेपी के पक्ष में आया। ममता बनर्जी सीएम रहते हुए भी नंदीग्राम सीट हार गई थी। दरअसल नंदीग्राम सीट कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। साल 1967 में बनी इस सीट की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है। यहां करीब 2,75,000 वोटर हैं जो 286 पोलिंग स्टेशन पर फैले हुए हैं। 2021 के चुनाव में नंदीग्राम सीट पर सबसे ज्यादा 88.55% वोटिंग हुई थी। बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि बंगाल में टीएमसी की सरकार बनाने में नंदीग्राम ने केवल महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं निभाई थी, लेकिन 2021 के चुनाव में इस सीट पर ममता बनर्जी की पकड़ ढीली पड़ गई और शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का परचम लहरा दिया। शुभेंदु अधिकारी की इसी जीत से संदेश गया कि बीजेपी सरकार बनाने में भले सफल नहीं हुई, लेकिन आने वाले वक्त में टीएमसी को बीजेपी से कड़ी टक्कर मिलेगी और इस समय बंगाल चुनाव में यही देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी का पीछा करते हुए शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से भी ताल ठोक रहे हैं। नंदीग्राम के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में बड़े राजनीतिक बदलाव देखने को मिले हैं। 2001 से 2026 तक यहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा रहा। फिर विरोध की लहर के बाद 2011 और 2016 में टीएमसी का कंट्रोल रहा, लेकिन साल 2021 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। हालांकि इस बार बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए सिर्फ बीजेपी चुनौती नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर भी मैदान में हैं, जो बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटर को अपनी ओर खींचने का मादा रखते हैं। पिछली 2 बार से बिहार चुनाव इसका बड़ा उदाहरण बनकर सामने आ चुका है। यही ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये कहकर डिप्टी स्पीकर के सामने फाइलें फेंक दी। क्यों फेंकी? उन्होंने कहा कि बंगाल में घुसपैठी घुस रहे हैं। आज वो बात ममता बनर्जी ने 2005 में कही थी, आज मोदी अमित शाह आकर बंगाल में 2014 से कह रहे हैं घुसपैठी घुसपैठी घुस चुकी है। बताइए आप दोनों में क्या फर्क है? आप दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप चाहे मोदी हो या ममता बनर्जी हो, ये कभी नहीं चाहते कि गरीब और मजलूम अवाम की इनकी आजाद लीडरशिप पैदा हो जाए।